रांची में अपर बाजार दुकानदार संघ के अध्यक्ष समेत अन्य दुकानदारों ने अपर बाजार महावीर चौक के समीप जमकर हंगामा किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम ने बिना नोटिस दिए दुकान के बाहर लगे सामानों को उठा लिया। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि हमें अतिक्रमण से परेशानी नहीं है, बल्कि बिना नोटिस के हमारे दुकानों के बाहर सामान को इस तरह हटाया जा रहा है, इससे परेशानी है। अतिक्रमण का गाड़ी आया, गाड़ी आने के बाद उस चौक से शुरू होना था, आया उधर ऑटो वाला लोग लगाए हुए थे सारा, लेकिन उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। इधर सारा कपड़े वाला का जो भी अवैध रूप से निकला था, अवैध रूप से उसको इस तरह से खींचा गया, सब कपड़ा खींच के ट्रक में लादा गया। लादने के बाद लोग बोलते रहे कि छोड़ दीजिए, कोई नोटिस नहीं आया, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन वो नहीं माने, दुर्व्यवहार किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्पो वाला छोड़ा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से लेकर आगे तक अवैध रूप से दोनों तरफ अतिक्रमण किए हुए हैं। प्रशासन के स्थल पर जहाँ टीओपी है उसके बाहर में सारा गुमटी, इस रोड उस रोड लगे हुए हैं। उसको कोई नहीं, इससे ये टच नहीं किया गया, कोई टच नहीं किया। इससे ये नहीं किया गया, कोई कारण इससे प्रतीत होता है, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कोई प्रशासन और उस गुमटी वाला के बीच कोई जरूर साठगांठ हो सकता है, इसीलिए नहीं छोड़ा गया हो। दो रवैया हुआ। इसी लोग यहाँ के लोग क्षुब्ध है और वो लोग परेशान है कि हम लोग को क्यों केवल तंग किया जाता है। सर, आपके हाथ में कागजात है, ये क्या कागजात? देखिए, बहुत एक अच्छा ही सवाल आपने किया है। ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, इसके खिलाफ और अतिक्रमण के सहयोग में हमने पहले भी रांची नगर निगम वरीय आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और अपने थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी कोतवाली थाना रांची को भी इसकी लिखित सूचना दिया हूँ। और ये सिलसिला हमारा 2024 से चालू है। आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें 3 आवेदनें पड़ी हुई है, 24 का भी है, 25 का उसका बाद भी होते रहा है। आज से 6/8/2025 को एक मारपीट की वारदात हुई थी टीओपी के सामने, जहाँ एक अवैध रूप से गुमटी लगी हुई है। वहाँ किसी व्यक्ति ने आकर पेशाब कर दिया। उसके पीछे मंदिर है, मना करने पर बकझक हुई है, काफ़ी मारपीट हुआ। हमको लोगों ने बुला के ले गया। मैंने समझा बुझा के मामला को ठंडा किया। कोतवाली थाने को, थाना प्रभारी को हमने सूचित किया, महतो जी को। उसके बाद अतिक्रमण को कैसे देखते हैं? बता रहे हैं, ये अतिक्रमण कहीं मुद्दा है, अतिक्रमण से रिलेटेड है। हमने कोतवाली थाना को फोन किया कि अवैध रूप से गुमटी लगी हुई है और कुछ लोगों में मारपीट की घटना हुई है। ये कहने पर वो लोग ने आप भीड़ में बोल रहे हैं, थाना के प्रभारी का कहना है। ये बहुत ही निंदनीय है, जो गलत है। अगर किसी भी तरह की कोई सूचना प्रशासन को दिया जाता है तो उस पर उनको अमल करना चाहिए, क्योंकि ये मामला अतिक्रमण से रिलेटेड था और इसी रिलेटेड मैंने कई बार लिखित आवेदन दिया है। आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अतिक्रमण आप कीजिए, लेकिन कोई संदेश, कोई SMS, कोई हमें बता कर कीजिए, ताकि हम यहाँ पर हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। आप बिना आएंगे, बिना परमिशन से आएंगे, बिना परमिशन आएंगे तो इस पे रोजगार का असर देखना पड़ सकता है, सब चीज देखना पड़ सकता है। सर जी, अतिक्रमण हुआ, रोजगार, अतिक्रमण करना आसान है, हाँ। लेकिन आम आदमी को लेकर, आम आदमी के जीवन में जिस तरह से जीवन बीता वो किसी के रोजगार को इस तरह छीनना, ये इंसानियत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कोई हुकूमत हो, किसी के रोजगार को इस तरह छीनना आसान नहीं। इनका सामान उठा के ले गया था ना, टांगा हुआ उठा के ले गया सामान। क्या है ये? अरे भाई, आप पहले इत्तला देते इनको कि आप अतिक्रमण किए हुए हटा लीजिए, नहीं हटाते, उसके बाद आप हटाते, तब ना बात थी। आप तो इतना जानते हैं, आप जानना चाहिए आपको। अब इनका सामान क्या होगा, टूटेगा, फूटेगा, क्या होगा, इनके बाल बच्चों की खुराक कौन चलाएगा? सर, आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आगे आप लोग जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आगे आप लोग क्या? हम लोग जो है अतिक्रमण हटाओ के लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। हम अतिक्रमण हटाना ही चाहते हैं, मगर आपको ये भी बता दें कि अभी 2 दिन पहले दिशा का एक कार्यक्रम था, जहां पर CP सिंह
और चंदन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से बहुत तीखी नोकझोंक हुई। आपने देखा भी होगा, वीडियो काफ़ी वायरल है। ठीक है, इसी अतिक्रमण के खिलाफ हुआ था। सर, लगातार सरकार भी घेरने के काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण लगातार जारी है, आम जीवन में खासकर असर देखने को मिल रहा है। देखिए, कानून और मर्यादा दोनों अहम मुद्दे हैं। कानून करवाए, आप मर्यादा हो कीजिए। कोई बहुत गरीब, अब कोई फर्म में इतना बड़ा दौरी लेके गरीब महिला बेसहाय किनारे बैठी है, उसका टोकरी में मच्छी नहीं है, उसका पेट चलता है, उसका बच्चा पलता है। कानून और मर्यादा दोनों को समझना होगा और दोनों लेके चलना होगा। कानून के आड़ में इस तरह के जो गुंडे आप कर रहे हैं, चिंता ही बोलेंगे इसको हम, ये बंद होगा। हम लोग आम पब्लिक बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। आप अतिक्रमण कीजिए, हम चाहते हैं कीजिए, और जितने दुकानदार हैं सबको फाइन काटिए। बोल दीजिए यहाँ पर अतिक्रमण करने आएंगे, आपका दुकान का नाम लिखेंगे, आपको फाइन काटेंगे। बोलते रहे, जिस तरह से हेलमेट आज पहन रहा लोग, सीट बेल्ट लगा रहा लोग, पहले नहीं लगाते थे, फाइन कटने लगा, हेलमेट भी लगा रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं। उसी तरह अनाउंसमेंट करते हैं कि आप अगर अतिक्रमण करेंगे तो आपकी दुकान में फाइन काटेंगे। जहाँ 5,000 10,000 2 बार फाइन कटता तो सब अपने आप चल जाता। कुछ नहीं, किसी को हटाना नहीं है, किसी को सामान फेंकना नहीं है। हम गाड़ी लेके आते हैं, फोटो खींच के जाते हैं, आपका फाइन काट देते हैं, खुद ब खुद अतिक्रमण हट जाता है। आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं, दुकानदार संघ महावीर चौक में खड़े हैं, और इनकी आंखें बता रही है कि जिस तरह से हमारा रोजगार, जिस तरह से हमारा जो व्यवसाय, हम जो रोजाना का जीवन व्यापन करते हैं, उस तरह को बिना कोई संदेश दिए अतिक्रमण जिस तरह से कहर मचाया है, वो होना नहीं चाहिए। हम इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि दुकानदार संघ ने कहा है कि हम अतिक्रमण का समर्थन करते हैं, पर अचानक से बिना कोई संदेश से हमारा अतिक्रमण दुकान पर हो जाना, इसका समर्थन हम नहीं करते। लेकिन अब देखते हैं कि अतिक्रमण का कहर जिस तरह से रांची में बरस रहा है, आम जनमानस के जीवन में बहुत ही जहर उगल रहा है। तब तक सहयोगी संतोष के लिए, HNN के लिए मैं